तो तुम लोग ने वो एनिमे देखा, इसका नाम है सेंटेंस टू बी अ हीरो प्रिजन 9004 नाम का एनिमे है। एंड भाई इसका ऑफिशियल तौर पर हिंदी डब आ चुका है। आज हम एपिसोड 1 का इसका हिंदी डब रिव्यू करेंगे। सो बिना देर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले तो हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है भाई, वो पहले तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, इतना नहीं है वो नहीं है, बट है वो नॉर्मल क्रीचर को तो हरा रहा था, ठीक है। उसके बाद जाकर उसे गोल्डनेस मिलती है। गोल्डनेस पहले से कहते हैं प्लीज़ मेरा नाइट बन जाओ, बट वो कहता है भाई मैं नहीं बनूंगा, उसे नफरत है उससे। तो मैं बता दूँ ये नाइट ये हीरो का क्या चक्कर है, तो मैं डिटेल में बताता हूँ। इस दुनिया में ऐसा है कि भाई अगर तुम नाइट हो तो तुम्हें ओहदा ज़्यादा मिलेगा, अगर तुम हीरो हो तो तुम्हें बिल्कुल इज्जत नहीं मिलेगी। और हीरो का ये काम है अगर तुम नाइट को नहीं बचा पाए तो तुम्हें फौरन मार दिया जाएगा, ठीक है। बट ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर को उनको मारना बचा क्रीचर वगैरह को। और एंड पर आकर भाई क्या वो गोल्डनेस की फाइट दिखाई गई है ना, गोल्डनेस और अपना मेन कैरेक्टर भाई शैलोंग नाम है उसका, तो उसके साथ जो भाई डीमन लॉर्ड को दिखाया गया ना, 47th डीमन लॉर्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसकी फाइट। एक थी उसने गोल्डनेस को मार दिया, बट अच्छी तौर पर है नहीं, उसने मारा नहीं, वो कमज़ोर होगी, इसलिए मेरे ख्याल से उसे इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही थी। एंड अगर मैं रेटिंग की बात करूँगा तो मैं इसे 10 of 10 दूंगा। क्या एनिमेशन दिया उन लोगों ने फाइट में, मुझे पसंद है। ये 58 मिनट का एपिसोड था, मजा ला दिया इस एपिसोड ने मुझे। और आज हम एपिसोड नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो एपिसोड 1 में हमें ये देखने को मिला था कि ज़ेलो ने गोल्डनेस को मार दिया, वो हीरो है, वो सब वगैरह, वो नाइट्स वगैरह को बचाएगा, अगर नहीं बचाया तो वो मारा जाएगा। तो एपिसोड नंबर 2 वहां से स्टार्ट होता है और यही कह रहा होता है कि भाई मैंने ही गोल्डनेस को मारा है, तुम गोल्डनेस उनकी तरफ चल जाओ नाइट के पास जाकर। और ऊपर लड़की को भी एक मिशन मिला होता है कि गुफा में जाकर वही सब मोस्टर वगैरह को मारना। मेन कैरेक्टर को भी यही मिशन होता है कि वो गुफा में जाएगा और वहाँ के लोगों को बचाएगा, और कुछ अंदर फंसे भी होंगे। तो इसमें ज़्यादातर देखे जाए ना तो फाइट्स वगैरह तो कुछ इतनी थी नहीं वैसे। और अगर मैं रेटिंग की बात करूँगा तो मैं इसे 10 में से 8 नंबर दूंगा, क्योंकि एक दफ़ा फाइट हमें देखने को मिली थी, वो भी बहुत कम। तो देखते हैं कि अब वो मेन कैरेक्टर बचाने गया हुआ है, वो लोगों वगैरह को कैसे वो जाता है वो तो हमें एपिसोड नंबर 3 में देखने को मिलेगा। एपिसोड नंबर 3 का रिव्यू करेंगे। सबको याद होगा गुफा के अंदर कुछ लोग फंसे हुए थे, वो ज़ेलो उनको ही बचाने जाता है, तो वहाँ से एपिसोड कंटिन्यू होता है। तो ज़ेलो उनके पास पहुंच जाता है। उनका प्लान यही होता है कि भाई हम थोड़ा आगे जाएंगे तो मोस्टर वगैरह को मार के निकल जाएंगे। तो ये जाने ही लगते हैं तो भाई उनके सामने सारे मोस्टर आ गए, भाई वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी वहाँ से। तो हमारी फाइनली तौर पर गोल्डनेस की एंट्री होती है, भाई वो देख कर मजा आ जाता है मुझे। ज़ेलो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी, तुम क्यों आई हो। तो अपनी गोल्डनेस भी यही कहते हैं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं गोल्डनेस हूँ, वही सब वगैरह। तो फिर उसके बाद जाके मैं डीमन लॉर्ड को भी देखने को मिलता है, और वो प्लांट का तरह का होता है। एंड उसकी पावर ये है कि वो लोग आवाज़ सुना कर ही उसके अपने कंट्रोल में रख लेता है उनको। हिज मैजेस्टी ने अपना सैक्रिफाइस करके एक टांग को गंवाना पड़ा और फिर जाके फाइनल तौर पर डीमन लॉर्ड हारा। और भैया एपिसोड अगर मैं रेटिंग बताऊं तो मैं ऐसे दूंगा 10 में से 8 नंबर, क्योंकि इस एपिसोड में प्योर एक्शन था, मजा आ गया मुझे देखकर। आज हम एपिसोड नंबर 4 का रिव्यू करेंगे। तो ज़ेलो वगैरह बुक वगैरह पढ़ रहा होता है, तो अपनी गोल्डनेस वगैरह आती है वहाँ पर, वो कहते हैं मेरे साथ खेलो वगैरह, पर वो नहीं खेलता और मैं एक स्टोरी के बारे में बताता है वो। इसलिए एपिसोड वाली लड़की भी आती है जो नाइट होती है, एंड उसने ही ज़ेलो को बचाया था। लड़की बोलते हैं ज़ेलो ने गोल्डनेस वगैरह को मारा था, उसकी जांच वगैरह करके एक न्यू गोल्डनेस वगैरह हमें दिखाई गई थी जो उनसे अभी इस टाइम ज़ेलो के पास है। तो इनका पावर का यूज़ करके इनको हथियार वगैरह का यूज़ करते हैं वो नाइट्स वगैरह। ज़ेलो के मास्टर की बैक स्टोरी वगैरह दिखाई जाती है। उसकी बैक स्टोरी में यही था कि उसने एक आर्टिकल वगैरह लीक कर दिया था और इसकी ही वजह से उसे हीरो वगैरह बना दिया गया था। लास्ट में एक बंदा भी दिखाया, वो भी बेस्ट तरीके से। मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड पीक होने वाला है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड पे क्या होगा। मैंने आज हम एपिसोड नंबर 5 का रिव्यू करेंगे। तुम सबको पता ही होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर हमें विनर टाइम की बैक स्टोरी वगैरह देखने को मिली थी, और इस बार आप नाम के बंदे की हमें बैक स्टोरी वगैरह देखने को मिलती है। और उसकी बैक स्टोरी में बिल्कुल विनर टाइम की तरह ही है कि वो भी एक क्रिमिनल वगैरह होता है और उससे हीरो का टेररिस्ट एपिसोड वाली लड़की भी और ज़ेलो जाते हैं साथ में वॉक वगैरह, वही प्लान वगैरह डिस्कस करते हैं। उसके बाद जाके एक बंदा आता है, उसकी गोल्डनेस वगैरह आती है, वो मिलने वगैरह आते हैं वही लड़की वगैरह से। अपना ज़ेलो वगैरह होता है, वो उन्हें हेट वगैरह करते हैं। तुम सबको पता है वो यही बताता है कि इसने गोल्डनेस वगैरह को मार दिया, उसकी गोल्डनेस भी पीछे हो जाती है और उसके सर पे हाथ भी रखता है। उसके बाद जाके हमारी गोल्डनेस की भी एंट्री होती है। यही कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा ढूंढ रही थी, तुम कहाँ पर हो। और ये कहते हैं कि वही लड़की कहती है कि हमने तुम्हारे लिए बेल्ट वगैरह तोड़े और उससे और नाराज़ होगी।
प्लान वगैरह सबके सेट हो चुका है। अब वो फाइनल तौर पर हमला करते हैं और एंड पर आकर हमें कुछ अजीब सा दिखाया जाता है और एपिसोड वहां से खत्म। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में क्या होगा। और आज हम ऐसे नंबर 6 का रिव्यू करेंगे। तो तुम सबको याद ही होगा कि ये सब वगैरह किले को प्रोटेक्ट करना होता है, वहाँ पर डीमन लॉर्ड आ जाते हैं और इंसान भी कुछ आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। ये सब शौक होते हैं, इतनी ज्यादा तबाही हो रही होती है। सांप और वो जो सा किंग वगैरह सिस्टर वगैरह और भाई जो सा किंग के साथ जो सा होता नहीं है वो भाई क्या वो जानवर है भाई। उन लोग ऐसा काटा, मजा आ गया देखकर। उसके बाद जाके ज़ैलो टोटोरो की बातचीत वगैरह होती है। टोटोरो यही कहते हैं कि तुम हमारी गोडनेस की फीलिंग को समझते हो और अपना एमसी भी मुस्कुरा लेता है ज़ैलो। तो ज़ैलो टोटोरो मिलकर फाइट करता है उस डीमन लॉर्ड से। पहले तो डीमन लॉर्ड को अच्छा तरीके से धोता जाता है पर डीमन लॉर्ड उन पर हमला करता है। एंड पर जाकर फाइनली तौर पर डीमन लॉर्ड को हरा देते हैं। देखो मैंने सोचा था कि एपिसोड नंबर 6 और 7 एक साथ रिव्यू कर लूं, पर जब मैंने एपिसोड नंबर 6 देखा मुझसे वेट वगैरह नहीं हुआ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में क्या होगा, मुझसे तो इंतजार वगैरह नहीं हो रहा। और आज मैं एपिसोड नंबर 5 से लेकर 9 तक का रिव्यू करेंगे। तुम सबको याद होगा कि ज़ैलो और टेरोटी वगैरह लड़ रहे थे डीमन लॉर्ड के साथ और बहुत ज्यादा मुश्किल से उसने हराया। बट अपना ज़ैलो का एक मिशन वगैरह मिल जाता है कि भाई स्पैरो नाम के बंदे को पकड़ने का। तो एक न्यू सिटी वगैरह में जाता है जिसमें अपनी अपना ज़ैलो जाता है, वहाँ पर किविविया जाती है और अपना तसौ नाम का एक बंदा भी जाता है। मिशन के दौरान हमें पता चलता है कि ज़ैलो के एक फ्लोंसे वगैरह भी है, स्पैरो नाम का बंदा है, तुम्हें सही पकड़ना है। वो ये रिसर्च वगैरह कर रही होती है, उन पर अचानक एक हमला वगैरह कर दे। ओजुन नाम का बंदा और वो काफी ताकतवर वगैरह होता है, फिर भी ज़ैलो उसे नहीं हरा पाता। बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना जाना पड़ता है। तो ये वापस वगैरह जाते हैं, गिल्ड वगैरह उनको कोई धोखा वगैरह दे रहा है। तो ज़ैलो किविविया अपना डोटा और वही मुझे कभी इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी, क्या बताऊं उस ड्रेस के अंदर। किविविया का जो सा हस्बैंड वगैरह को मारना होता है, वो अपना सीक्रेट लवर ज़ैलो होता है, वो वही देख के मजा। तो गिल्ड वगैरह में जाते हैं एंड ऑफ कोर्स उनको शक वगैरह थोड़ा होने लग जाता है कि फियोंसी आगे जाते हैं वरना तो पकड़े जाते हैं। तो वो गिल्ड वाले उन पे साजिश वगैरह कर रहे हैं। ऊपर से अपनी जैसे टेरोरिटी है उससे ऊपर सारी गिल्ड मेंबर जिस बंदे को वो पकड़ने आते हैं उसे पकड़ भी लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करते हैं। स्पीड गन भी दिखाया जाता है, इसको पकड़ने आते उसकी बहन में ट्रांसफर हो गया, पता नहीं कैसी पावर है उसकी, बट कैसे वो हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड देने के बाद पता चलेगा। और आज मैं एपिसोड नंबर 10 से लेकर 12 तक का रिव्यू करेंगे। तब फिर से कहती है अपनी ज़ैलो से कि भाई मुझे फिर से टाउन में घूमने के लिए जाना है। तो ज़ैलो उसके साथ जाता है वहाँ पर। ज़ैलो ऑटो तो भाई बहुत ज्यादा भाई फेमस हो चुके हैं, वहाँ पर जाके ऑटोग्राफ ले रहे हैं बच्चे वगैरह और ज़ैलो को भी वो जाने लग गए हैं ऐसा लोग। ज़ैलो से मिलता है अपना सिमरित नाम का एक बंदा वगैरह। ज़ैलो तो पूछता है कि भाई किविविया तुम्हारे लिए क्या लगती है, बट वो सिमरित नाम का बंदा कहता है कि किविविया मेरी बेटी जैसी लगती है। पता चलेगा कितनी लगती है आगे जाकर तुम सबको। अचानक ही इनके गांव वगैरह पे फिर से अटैक कर देते हैं फेरिस वगैरह। कम्युनिटी में एक और बंदे को जेल से छुड़ा के आता है, इसका नाम होता है राइनो नाम का बंदा। देखने से तुम सबको वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान लगेगा, बट एक्चुअली तो प्लॉट ट्विस्ट बहुत ज्यादा आगे जाकर तुम गाँव वगैरह को बचाने के लिए 4 बंदे जाते हैं। एक तो अपना राइनो नाम का बंदा, सुया और अपना ज़ैलो जाता है उनको बचाने के लिए। पहले तो वो काफी फेरिस वगैरह को मारते हैं एंड भाई जो राइनो नाम का बंदा ना वो मिसाइल सीधा फेंकता है, मतलब एक ही टाइम पर भाई 50 फेरिस को मारा होता है और एक बंदा तो मिसाइल मार। जेस और नीली एक ड्रैगन पर बचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपना ज़ैलो वहां पर जाता है भाई उसकी हेल्प करने के। काफी ज्यादा ट्रैप वगैरह बिछाया होता है बट अपना ज़ैलो को जाना पड़ता है फोर्स। और वहां पे हमें शिजी नाम की लड़की भी देखने को मिलती है। ज़ैलो वर्सेस शिजी का मुकाबला भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। अपना जेस और जो नील फायर करके मारता है भाई, उसे जला ही देते हैं भाई, देख के मजा आ गया था मुझे। और जो राइनो है ना वो तो मिसाइल मारता है बाद में पहनने वाले बंदे पे एंड वो तो खत्म। अब है फाइनल बॉस की तरफ ज़ैलो वर्सेस बूजुम का मुकाबला। उनका मुकाबला देख के ना मुझे गूज़बम्प आ रहे थे, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ। ज़ैलो को एक टाइम पे अपना पास्ट वगैरह भी याद आने लग जाता है, वही सर्विना नाम की जो गॉडनेस थी उसका ही आने लग जाता है। एंड पर आके टेरोरिटी का भाई उसे जो स्वॉर्ड देती है उससे वो खत्म कर देता है। और फाइनली मुझे ये बहुत गंदा लगता था डीमन लॉर्ड ये खत्म हो चुका है अपने ज़ैलो के हाथों। जब इसका 11 एपिसोड खत्म हुआ था भाई 4 मंथ के बाद जाके उसका 12 एपिसोड आया, इतनी देर बाद। एंड पर तो दोनों बहुत खुश होकर आते हैं अपने ज़ैलो टेरोरिटी। पेड़ वहां पर आ जाता है बट टेरोरिटी का नहीं पता होता, वो हेल्प करने के लिए जाती है वहां पर। बट अचानक यार उस पर अटैक कर देता अपनी टेरोरिटी पर, साफ आके उसे फाइनली तौर पर बचा लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि भाई अगर टेरोरिटी पर कोई अटैक करे तो ज़ैलो ऐसे बैठ जाएगा?
बहुत हो गया बेटे। भाई ना वो बाद में आ गया, उसे इतना पीट था क्या बताओ, उसे तो फेंक दिया। मुझे समझने लगी, सीरियस बता रहा हूँ, मुझे समझने लगी। तुम एक टाइम पर उस कैरेक्टर को इतना पीक पे चढ़ा रहे हो अपने एनिमे पे, और लास्ट में भाई क्या तुम उसे कचरे की तरह सुकना कैसे फेंक दोगे? ओए तूने क्या बोला? मैं तो गोजू को भी किक कैट बना दूं, तुझे भी बनाऊं क्या? नहीं सुकना भाई मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। हमें स्पिरिट तो भाई और कुत्ते वाली दिखाई जाती है, जब वहाँ पर अपना जो राइनो एक डीमन लॉर्ड निकला, मैंने कहा ना ये बंदा तुम्हारे सामने अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अंदर से और हराम। हमें बाद का सीन दिखाया जाता है, बुजुमा भी बच गया था अपने लास्ट अटैक से ही किसी भी तरीका, उसने अपने क्लोन भेज दिया। दूसरी तरह अपना जो सा कीविया को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो उसका जो सा डाउट था वो क्लियर हो गया था। जो सिमराइड है ना वो अपना कीविया का अंकल है, और उसने ही जानबूझकर इसको बुलाया और हमला वगैरह करवाया। सिमराइड नाम का जो बंदा है वो तो ये कहता है कि मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए या वो सब वगैरह, बट अपनी कीविया यकीन नहीं करती। वो जो अंकल है ना उसने कीविया पे अटैक किया, बट अपना रिचित नाम के लोंडे ने आकर बचाया, बट इसकी तो गोजो से भी बुरी हालत थी यार, वो तो पूरा दरमियान से काटा हुआ वो था। ओए तुझे मरना है क्या? नहीं मैं बस मजाक कर रहा था गोजो भाई। और जो बाकी नाइट्स आके देखते हैं कि कीविया ने अपने अंकल को मार दिया, उसे जेल में ले गया। हम दूसरी बात करें अपनी जाइलो पटली के बारे में, तो उनको भी पता चल चुका कि सेकंड कैपिटल वगैरह भी तबाह हो चुका था। कब से सिमरत बोले जा रहा हूँ, बट एक्चुअली तौर पर उसकी जो अंकल का नाम मार्लिन था। हमें एक और उसका नाम है कोफजन नाम का लोंडा, तो सीधा आके ये पूछा तुम्हारे पास दो चीज है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर सकती हो एक्चुअली तौर पर, अगर तुम्हें हीरो बनना है तो तुम अपनी याददाश्त वगैरह खोना पड़ेगा। बट अपनी कभी एंड पर आके उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि एंड पर तुम क्या हुआ है कि विविया ने भी मरने ही लगी होती है अपने, उसका थोड़ा फ्लैश भी दिखा, खत्म, सच में खत्म हूँ, खत्म कर दिया एनिमे। हाँ ये भी सीरीज वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट लास्ट में जो सा डार्क एनिमेशन उन्होंने बना दिया तो भाई बहुत ज्यादा मस्त लगा मुझे। और कमेंट सेक्शन में तुम सब अपनी राय वगैरह बता सकते हो, तुम सबको एनिमे वगैरह कैसे लगा। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दे और भी एनिमे रिव्यूज के लिए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, सायोनारा।